अस्सलाम वालेकुम। आज के हम लोग एक बार फिर से एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ, और अभी हम लोग जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल है Why is China so good at building railways? Okay. अच्छा। और मैं हूँ सैम, मैं हूँ लारा। और गेट्स फ्लाई फैक्ट्स की ये वीडियो है। और इनकी वीडियोस बहुत बहुत कमाल की होती है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस से मतलब बहुत सारा नॉलेज भी मिलता है। तो देखते हैं। मेरे ख्याल से इसमें इंडिया की शायद रेलवे को भी कंपेयर किया गया है, क्योंकि वैसे इंडिया का भी रेलवे नेटवर्क बहुत बड़ा है। उस पर उसकी हम लोग रिएक्ट कर चुके हैं। इन्होंने नहीं देखी हुई, लेकिन मैंने देखी हुई है बहुत सारी वीडियोस। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग भी कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन और इंस्टाग्राम्स के लिंक, व्लॉगिंग चैनल का लिंक और गेमिंग और टिकटॉक का सारे लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे यार। प्लीज़ वहाँ पे भी सपोर्ट कर दो। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और जैसे कि हमें पता है चाइनीज रेलवेज इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट एंड बिगेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। और Yes. बिगेस्ट से मेरा मतलब है चाइनीज रेलवे फ्रांस से कुछ 8 गुना ज्यादा बड़ा है। जापान जो कि खुद ही एक डेंस रेलवे नेटवर्क है उससे 10 गुना ज्यादा, यूएस से 20 गुना ज्यादा और यूके से तो भाई पूछो ही मत 500 गुना ज्यादा बड़ा है। ये आंकड़े सुनकर आपको यकीन नहीं हो रहे ना, पर ये हकीकत है। चाइना क्योंकि जहां पर चाइना में 2008 में सिर्फ 2 ही फास्ट ट्रेन हुआ अच्छा, ये छोटे छोटे हैं याजूज माजूज, और आंखें भी कैसे छोटी-छोटी हैं, but- और कैसे भाई कैसे know. कहाँ से किधर निकल गए। करती थी। और तो और सुपर फास्ट ट्रेन्स का वहां पे कोई नामो निशान ही नहीं था। पर फिर उन्होंने जो ग्रो किया ना, 2018 से ये वर्ल्ड का टॉप मोस्ट रेलवे नेटवर्क बन गया। और अब सुपर फास्ट ट्रेन्स की क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी में भी इनकी ट्रेन टिप टॉप A1 है। जैसे कि जहां थोड़ा सा भी फास्ट भागने पे अपनी ट्रेन शेकी हो जाती है, वहीं उनकी सुपर फास्ट ट्रेन 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे दौड़ने पर भी जरा सा भी विगली वॉगली नहीं होती। और इतना ही नहीं, 320 ट्रैवलिंग के टाइम पे लोगों का काम ना रुके, इसीलिए इनकी सारी सुपर फास्ट ट्रेन में 4G वाईफाई ये इंटरनेट काम ठीक कनेक्टिविटी है। दे के रखा गया है। पर ऐसा भी क्या किया इन्होंने कि दुनिया इन्हें बेस्ट ट्रेन और रेलवे बिल्डर्स कहती है। वो लोग ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर दुनिया रहे हैं कहती कि है। इतने कम टाइम में इतना ज्यादा डेवलपमेंट हासिल कर पाए हैं। मतलब चाइना वालों की बात करूं तो 10 साल में इन्होंने 30 साल का प्रोग्रेस करके दिखा दिया है। और यही एग्जैक्टली इसी बात पर आज हम चर्चा करने वाले हैं इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड व्हाई चाइना इज सो गुड एट बिल्डिंग रेलवेज। ओह वाव। तो फ्रेंड्स, चाइना में मामला कुछ ऐसा है, जब चटी चीनी चटी गवर्नमेंट ने आंखों ठान लिया वाले। कि रेलवे उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। मतलब यहाँ से उन्होंने पूरे चाइना में कोई ऐसी जगह ही नहीं छोड़ी जहाँ तक उन्हें चाहिए था कि उनकी चाइनीज बेस्ड टेक्नोलॉजी वाली ट्रेन ना पहुंचती हो। वाओ। पर एक सेकेंड, चाइनीज बेस्ड टेक्नोलॉजी, वेल यस, 2008 तक जो 2 फास्ट ट्रेन चाइना में चलती थी ना, वन वाज फ्रॉम शांघाई एयरपोर्ट टू सिटी के बाहर के एरियाज तक, और दूसरी बीजिंग से लेकर कोस्टल। पता है जो ट्रेन चल रही है वो बनी हुई भी चाइना में है। हाँ। मतलब सारा कुछ चाइना खुद बना के चला रहा है। तक। अब ये दोनों ट्रेन्स जर्मन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थी। पर फिर उसके बाद एज वी ऑल नो, चाइना ने काफी अच्छी खासी ग्रोथ की है, जहां उन्होंने ट्रेन की टेक्नोलॉजी में भी ऐसी ग्रोथ हासिल की पूरी दुनिया का मुंह खुला का खुला ही रह गया। उन्होंने ये सब बिल्ड किया पाकिस्तान में भी झोल वही प्लस कर रहे हैं। स्मार्टनेस को यूज करके चीप मगर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी बनाकर। सो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, झोल प्लस स्मार्टनेस इज इक्वल टू लेस कॉस्ट। आप बिलीव नहीं करोगे फ्रेंड्स, कॉस्ट इतना कम है कि आप सुन के धरे के धरे रह जाओगे। चाइना ने वर्ल्ड बैंक को रेलवे कंस्ट्रक्शन का बजट 15 लाख करोड़ रुपए बताया। मतलब जस्ट टू गिव यू अ स्केल, इससे बहुत ज्यादा यानी 41 लाख करोड़ तो कैलिफोर्निया ने ही वर्ल्ड बैंक से मांग लिए थे। आप दो ना। और यूरोप ने न्यू वर्ल्ड बैंक के पास से 28 लाख करोड़ ले लिए थे। तो अब जैसे ही चाइना ने इतना कम आंकड़ा दिया, आप, मैं और पूरी दुनिया शॉक हो गई थी। ये लोग इतने कम से कम खर्चे में इतना सब कैसे कर पाएंगे। पर फिर जब और गहरी जांच पड़ताल कर दी गई, तब जाके पता चला कि उन्होंने इस्तेमाल किया था अपने बॉडी की सबसे ऊपर वाली मंजिल, स्मार्टनेस को। दिमाग। वो लोग रेलवेज बिल्ड करने के लिए लगने वाली All you कोई need. भी चीज को आउट ऑफ कंट्री से इंपोर्ट नहीं करवाते थे, और आज भी नहीं करवाते हैं। आज भी रेलवे कंस्ट्रक्शन में लगने वाली सारी चीजें इन्हीं के देश में ही बनती है, जिसकी वजह से इनका एक्सपोर्ट चार्ज बढ़ जाता है। दूसरी स्मार्टनेस हमें दिखाई दी इनके पार्ट्स बनवाने या खरीदने में। ये लोग अपने पार्ट्स कोई बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से नहीं बनवाते या खरीदते हैं, बल्कि ये लोग सारे के सारे पार्ट्स जैसे कि आयरन, स्टील, सीमेंट, वुड, नेल्स, नट्स, बोल्ट, सीट्स, लेदर और खुद दूसरे बनाते रॉ हैं। मटेरियल्स, वो सारी की सारी चीजें Everything. उन कंपनी से खरीदते हैं या बनवाते हैं जो टेम्पररी बेसिस पर खड़ी हुई होती है। यानी उन्हें पता होता है कि ये कंपनी जल्दी बंद होने वाली है, तो वहां से उन्हें सारा का सारा माल सस्ते में मिल जाएगा, फिर तो सब इसमें कुछ उनका जानता भी है। प्रॉफिट हो जाएगा और कंपनी को भी स्टॉक क्लियर करना है, बहुत तो नॉलेज उसका है भी इस लॉस बंदे नहीं। के पास।
और अब फाइनली हम आते हैं इनके तीसरे झोल पे, विच इज कॉपी पेस्ट वाला झोल, जो आप Copy paste? खुद ही देख लो। इन्होंने सिर्फ एक ही बार ट्रैक, ट्रेन्स, ब्रिजेस, टनल्स का मॉडल बनाया, फिर कभी बनाया ही नहीं। वो सेम टू सेम मॉडल हर जगह पे वैसे का वैसा ही कॉपी पेस्ट करके अप्लाई कर दिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि उन्होंने जो मॉडल बनाया है उसमें कोई खामियां थी ही नहीं, जैसे कि डीरेल होना, ट्रेन का हिलना, ट्रैक पे किसी वजह से स्किड हो जाना, और इन्हीं सब रीजंस की वजह से उन्हें बार बार दिमाग खपाने का नया मॉडल बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा वहां ट्रेन एक्सीडेंट रेट बहुत ही कम है, और अगर वहां की गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो रहा है ओल्ड मॉडल में, वो भी बिना किसी रिस्क के, तो फिर भले ही वो कॉपी पेस्ट ही क्यों ना हो, फायदा तो हो ही रहा है। Tension हमने इनके झोल से लेके स्मार्टनेस इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो देख ही लिया। अब जरा देखते हैं इनके ट्रेन की बोगीज कैसी होती है Bogies? और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है कम्यूटर्स को। अगर आप कभी भी चाइना विजिट करोगे तो बुलेट ट्रेन में आप जरूर सफर करोगे, नहीं तो ऐसा लगेगा कि चाइना ट्रैवल ही नहीं किया। और आपको पता है बुलेट ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे कि मानो आप एक 5 स्टार होटल में हो, और ऐसा इसीलिए क्योंकि हर एक बोगी के अंदर आपको दोनों एंड्स पे डस्टबिन। इसके अलावा हम कंफर्ट वाली फैसिलिटीज की अगर बात करें तो आपकी सीट पूरी 180% खोल सकती है, यानी अगर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग है तो बैठे रहो, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो सीट पूरी खोलकर लेट जाओ या आराम से सो जाओ। और अगर आपको नहीं सोना है या फोन में टाइम पास करना है तो वो भी कर लो। वाईफाई और चार्जिंग का यहाँ पर कोई इशू नहीं है, फोन सीट के चला रहे साइड में तुम्हें चार्जिंग सॉकेट्स भी मिल जाएंगे, और वाईफाई तो जैसे मैंने बोला एकदम फास्ट 4G वायरलेस इंटरनेट सर्विस। एंड माइंड यू, मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूंगा, ये सारी फैसिलिटीज वो लोग एक नॉर्मल बेसिक लोकल ट्रेन में देते हैं। इसके साथ आपको सीट्स के आगे टीवी स्क्रीन्स भी मिल जाएंगे। कैसे मूवीज नहीं है भैया? पाकिस्तान में जो नॉर्मल ट्रेन चलती हैं, जो रावलपिंडी से लाहौर जाती है या कराची जाती है, जो नॉर्मल ट्रेन होती है, मतलब बहुत अच्छी ट्रेन की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल ट्रेन के अंदर वहां पे बैठने की जगह नहीं मिलती। नो वाईफाई, नो वाईफाई वो सिम के सिग्नल मुश्किल से कहीं कहीं आ जाते हैं रास्ते में, से आप अपना मनोरंजन कर सकते हो। इसके अलावा इन ट्रेन्स के हर एक बोगी के अंदर आपको दोनों एंड्स पे डस्टबिन। सो इन शॉर्ट यहाँ पर सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज, नीट एंड क्लीन है। पर अब इसमें एक प्रॉब्लम है, जितना ज्यादा ये लोग पब्लिक के लिए कंफर्ट बिल्ड कर रहे हैं, लोगों की लाइफ जितनी इजी कर रहे हैं, उतनी ही हार्ड लाइफ ट्रेन्स या ट्रैक्स या टनल्स बिल्ड करने वाले वर्कर्स या फिर कहे तो एम्प्लॉइज की हो रही है। क्योंकि चाइना में ऐसा कहा जाता है कि वर्कर हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उन्हें उतनी ही पगार मिलती है जिसमें उनका एक वक्त का खाना भी बहुत बार नहीं हो पाता है। आई नो ये सेंटेंस काफी ज्यादा ओवर एग्जैजरेटेड है, पर कुछ हद तक इस सेंटेंस में सच्चाई भी है, क्योंकि अगर तुम इनके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को देख लो तो वो काफी कम है, जिसमें लेबर चार्जेस भी आ जाता है। पर इतना सब बिल्ड करने के बाद, पैसे इन्वेस्ट करने के बाद या लेबर चार्जेस कम देने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि वहां की गवर्नमेंट ने अपने पब्लिक का फायदा नहीं सोचते हुए बनाया है। मतलब हाँ, जाहिर सी बात है, ऐसे लेबरर्स को कम पैसे देके, मतलब फायदा तो फिर भी वहां के लोगों के लिए ही है ना, जो चीज बन रही है वो उन लोगों के लिए फायदा। वो एक टाइम का खाना खाते हैं ना, नहीं, एक टाइम, ये एक बहुत इस तरह का वर्ड हो गया। वैसे सुना मैंने भी है कि वहां पर लेबर को बहुत कम पैसे दिए जाते हैं, कम पैसों पे लेबर मिल जाती है, लेकिन इतना नहीं होगा, हो भी सकता है हो इकोनॉमिकली चूसना इज रॉन्ग। लेकिन ये इतना बड़ा ट्रेन नेटवर्क चाइना ने अपने पब्लिक की लाइफ को और इजी बनाने के लिए ही तो बनाया, क्योंकि ऐसे कन्वीनियंट और रिलायबल ट्रेन्स बनाना चाइना के लिए बहुत बड़ी नेसेसिटी बन गई थी। मतलब और क्या ही ऑप्शन है उनके पास ट्रैवलिंग के लिए इतने बड़े कंट्री में। अब वहां का एयर रूट ही ले लो, चाइना का मैक्सिमम एयर रूट मिलिट्री के अंदर आता है, यानी कमर्शियल प्लेन्स कंट्री के सारे एरिया से फ्लाई नहीं कर सकते, और इसी चक्कर में बार बार घूम के ददर जाने में ज्यादातर चाइना के अंदर उड़ने वाली सारी फ्लाइट्स लेट ही हो जाती है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में ट्रेन लेट हो जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम वहाँ के ट्रेन्स की बात करें तो वो बिल्कुल ऑन टाइम, बिना एक भी सेकंड के डिले के पहुंच जाते हैं, और उसमें भी अगर आप सुपर फास्ट ट्रेन लोगे तो वो बिल्कुल ऑन टाइम ही पहुंचेगा, व्हिच इज अ नेसेसरी फॉर अ डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि उन्हें एयरवेज के ऐसे ट्रेन्स के जो स्टॉप्स वगैरह, मतलब जो बने हुए ना स्टेशन, वो ऐसे लग रहा है जैसे एयरपोर्ट, या और अंदर भी मैंने देखा जैसे एयर होस्टेस होती हैं अंदर प्रॉपर उस तरीके से ना। अलावा भी तो कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव रूट रखना था जो एयरवेज की तरफ फास्ट क्यों ना हो और साथ में कन्वीनियंट भी हो नॉर्मल पब्लिक के लिए। इसके अलावा जहां पर एक बेसिक प्लेन 500 लोगों को कैरी कर सकती है, वहीं पर एक ट्रेन 1000 से भी ज्यादा लोगों को कैरी कर सकती है। इसीलिए ये सभी प्रॉब्लम्स को देखते देखते बहुत ही जरूरी हो गया था कि चाइना में इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क बनाया जा सके जिसमें पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों का फायदा हो सके। चाइना वर्ल्ड की इकलौती ऐसी कंट्री है जहां आज की तारीख में मैक्सिमम सुपरफास्ट ट्रेन चलती है, और सुपरफास्ट से मेरा मतलब है
पंक्चुअलिटी वाली सुपर फास्ट। लाइक जहां पर नॉर्मली ट्रेन पेरिस टू एथेंस जाने के लिए 44 आवर्स लगाती है, यानी ऑलमोस्ट 2 दिन, वहीं पर ये चीनी सुपरफास्ट ट्रेन सेम डिस्टेंस को 8 घंटे 56 मिनट्स में 8 cover कर घंटे लेगी, में which means 48 not even hours को। half a day। पर क्या इसमें हमें सिर्फ पब्लिक का फायदा होते हुए नजर आ रहा है या गवर्नमेंट का भी? Wow। इसमें गवर्नमेंट का फायदा है भी और नहीं भी, और वो इसीलिए क्योंकि अपने इंडिया के जैसे वहां पर भी अलग अलग गवर्नमेंट पार्टीज है जिन्हें लोगों में अपना दबदबा बनाए रखना पड़ता है, और इसीलिए वो कभी कभार पब्लिक के लिए काफी अच्छी चीजें कर लेते हैं जिसमें उन्हें कोई फायदा ना हो, पर लोग खुश तो पार्टी भी खुश। मतलब इससे उनकी पार्टी गवर्नमेंट में बनी रहे और लोगों के बीच में अपना सिक्का जमाए रख पाए। जैसे यही देख लो, लैंसाओ और उरुमकी जो चाइना के 2 डिफरेंट स्टेट्स है, जिसमें 2 डिफरेंट चाइनीज कम्युनिटीज का घर है, उनके बीच उन्होंने 1776 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बनाई है, जिसका कॉस्ट उन्हें कुछ 1400 करोड़ रुपीस पड़ा। पर इन दोनों स्टेट्स के बीच दौड़ने वाली ट्रेन का टिकट कॉस्ट सिर्फ 6000 रुपीज ही है, जिसे अगर हम टेक्निकली और मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो वो लोग अगर उनके टिकट का कॉस्ट 30,000 रुपीज भी कर देना, तो भी इनके इन्वेस्ट किए हुए पैसे वो 30 साल में भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। टू बी फ्रैंक, इन ट्रेन की टिकट इतनी सस्ती है कि ये इससे ट्रेन का पूरे साल का इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी नहीं पूरा कर पाते हैं, पर वो लोग कोई अपनी reason देश की होगा भलाई फिर? और Oh, ग्रोथ yeah। के लिए इतना सब कर लेते हैं, जिसे चाइनीज लोग एथनिक यूनिटी कहते हैं, जिसका मतलब होता है आपसी सहमति और प्यार। वो अपने देश को Wow। आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश के लोगों की भलाई करने के लिए ट्रेन टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर डे बाय डे डेवलप कर रहे हैं। सो ये था चाइनीज गवर्नमेंट का रेलवे प्रोग्रेशन और उसके पीछे की उनकी मेंटालिटी और उनके द्वारा यूज किए जाने वाली टेक्नोलॉजीज, जुगाड़ और स्मार्टनेस। और अगर हम उनके द्वारा लिए गए सारे स्टेप्स को देखें तो वो लोगों ने हमेशा से राइट स्टेप टुवर्ड्स ग्रोथ ही लिया है, जिसकी वजह से आज वो इतने कम टाइम में इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हासिल कर बात मान पाए। लो। और अगर आपने कभी चाइना की ट्रेन से ट्रैवल किया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। करेंगे यार, जरूर, जब जाएंगे हाँ, तो। जाएंगे तो जरूर करेंगे यार। काफी भैया जितना तुम informative लोग वीडियो थी। या चाइना के खिलाफ जितना भी हो जाओ, हाँ, और दूसरा ये कि पता यार, है तो बस। मतलब मजे की वीडियो मजे की थी, और इन्फॉर्मेशन इस तरीके से कि एक चीज नजर आती है इंडिया पाकिस्तान में ना, चलो इंडिया में फिर भी हो रहा है, इंडिया में फिर भी मेट्रोज पे इन चीजों पे काम हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर ना अब भी आके मेट्रोज पे थोड़ा बहुत काम हुआ, और वो यहाँ 1-2 साल से बन ही रही है, हाँ, बस वहीं पे खड़ी हुई है। नहीं, लाहौर वाली चल रही है, और कितना टाइम से हाँ, बंद थी और कितना टाइम कितना, से बन रही है। वो- छोटी थी, मैं वहां पे गई थी तो मुझे पता चला कि ओरिएंट ट्रेन बन रही है। ओ माय गॉड, अब मैं गई तो मुझे लगा कि अब कंप्लीट हो गई है। नहीं, अब पता है क्या, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर पता है उस तरह की मेंटेलिटी नहीं है जिस तरीके के से Slow वहाँ है, हम लोग बहुत ज्यादा। बहुत लेजी हैं। वो लोग हमें ही देख लो, आज कितने दिनों बाद हम लोग अपलोड कितने करने दिनों वाले बाद हैं वीडियो वीडियो। आ रही है, 5 दिन बाद, यार नहीं, 4-5 यार। 5 दिन बाद। तो हम लोग पता है लेजी हैं, हम लोग खुद भी लेजी हैं, हमारी गवर्नमेंट नहीं, हम लोग खुद भी लेजी हैं, हम लोग खुद भी नहीं चाहते तरक्की करना। अगर हम लोग भी उन लोगों की तरह हो जाए ना, तो हम लोगों की कंट्रीज भी आगे जा सकते हैं। हमसे बाद में आजाद होने वाले हम दोनों कंट्रीज से बाद में बनने वाली हाँ, country मतलब है। हम दोनों उनकी कंट्रीज आंखें भी से कितनी बाद छोटी में छोटी बनने हैं, वाला, पर दिमाग मुझे लगता है लेकिन दिमाग उनके बहुत दिमाग मुझे लग रहा चलो है है तो चाइना हम लोग के साथ ही है, कभी हाँ। कभी तो कामयाब हो ही जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो चलो लेकिन तकरीबन ये है कि मैंने technologies- इस वीडियो में भी देखा कि हमारे साथ है चाइना, पर फिर भी वो सबसे पहले अपने बारे में सोचेगा। अगर उन्होंने हमसे हाथ मिलाया तो इट्स मीन कि कोई ना कोई रीजन होगी। रीजन है, क्या? जाहिर सी बात है, चाइना उसमें भी पता नहीं अपना हम लोगों से फायदा- क्या फायदा निकालना चाह रहे हैं। क्या फायदा है। देखो, सीपैक सबसे बड़ा फायदा है, उसको एक पूरी बंदरगाह मिल रही है। या तो यही मैं कह रही हूँ सबसे कि वो बड़ा अपने लिए फायदा है। ज्यादा सोच रहे हैं। तो खैर वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत मजे की थी। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और इंडियन रेलवे नेटवर्क के ऊपर हम लोग वीडियो बनाई या नहीं, उसके लिए ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। और अगर कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन एंड सारे बाकी के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो हम लोग एक और वीडियो के साथ मिलते हैं दोबारा से, तब तक के लिए बाय। बाय।